हाय, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस की सिंपल ट्रांजैक्शंस की थी और उसका इफेक्ट देखा था। आज हम करेंगे ऐसे नेक्स्ट कुछ और ट्रांजैक्शंस। जैसे फर्स्ट है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख, गुड्स 50,000, मशीनरी 1,50,000। तो initial amount invested in business known as capital, or the initial amount which is invested in business, it can be in the form of cash or it can be in the form of asset. तो यहाँ पर जो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है वो कैश और एसेट्स दोनों से हो रहा है। तो कैश 2 लाख बिजनेस में एज एन एसेट आ गया, स्टॉक 50,000 एंड मशीनरी 1,50,000। क्योंकि स्टार्टेड बिजनेस है तो इट इज कैपिटल इज 4 लाख। Now the next transactions may be given rent outstanding. Rupees 1,000. Rent outstanding. What is the meaning of outstanding? Outstanding means रेंट जो देना था ड्यू बट नॉट पेड, एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड। यहाँ पर रेंट आउटस्टैंडिंग है, मीन्स रेंट जो पेड करना था लेकिन पेमेंट उसकी नहीं की। तो जो पेमेंट आपने नहीं की ये आउटस्टैंडिंग रेंट क्या बन गया, बिजनेस की लाइबिलिटी बन गया। तो लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग रेंट का कॉलम बनाएंगे और उसमें आप प्लस कर देंगे कितना, 1,000। और ये रेंट क्या है, एक्सपेंस है क्योंकि आपको पे करना था। तो एक्सपेंसेस का इफेक्ट किसके ऊपर आता है, कैपिटल पे। तो कैपिटल विल डिक्रीज बाय दैट अमाउंट। और कैश, स्टॉक और मशीनरी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। उसके बाद आप लाइन ड्रॉ करेंगे एंड न्यू इक्वेशन बनाएंगे। 2 लाख प्लस स्टॉक 50,000 प्लस मशीनरी 1,50,000 and 3,99,000 प्लस 1,000। तो देखिए दोनों साइड्स का टोटल देखते हैं, ये 4 लाख है और ये भी 4 लाख है। तो इक्वेशन में दोनों साइड्स का टोटल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस लेते हैं, सपोज प्रोवाइड डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी at the rate of 10% per annum. Provide depreciation on machinery at the rate of 10% per annum. Depreciation प्रोवाइड करनी है किस पर, मशीनरी पे। क्या रेट है, 10% पर एनम। डेप्रीसिएशन का मीनिंग होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स नोन एज डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन 10% आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखिए 10% आप कितना करेंगे, 15,000, 1,50,000 का ये मशीनरी है, इसका आप क्या करेंगे, 10% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा। तो 15,000 मीन्स मशीनरी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, डिक्रीज हो गई। तो मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो इसका इफेक्ट क्या होगा, मशीनरी में से 15,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, और डेप्रीसिएशन क्या बन जाएगा आपका, एक्सपेंस बन गया। तो एक्सपेंस का इफेक्ट किसके ऊपर आता है, कैपिटल के ऊपर आता है। तो कैपिटल विल डिक्रीज बाय दैट अमाउंट। तो इसका इफेक्ट एक तो कैपिटल पे आया, क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन का मीनिंग होता है वैल्यू डिक्रीज होना।
तो डेप्रिसिएशन ऑलवेज इन एन एक्सपेंस, तो ये एक्सपेंस है तो कैपिटल में से माइनस किया। और मशीनरी की वैल्यू क्योंकि डिक्रीज हो रही है तो दूसरा इफेक्ट किसके ऊपर आएगा, मशीनरी की वैल्यू उतने से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और बाकी किसी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है। अगेन ड्रॉ द लाइन एंड न्यू इक्वेशन करेंगे। कैश 2 लाख प्लस स्टॉक 50,000, ये आपने माइनस किया तो कितना आ गया, 1,35,000। और आप कैपिटल को माइनस करेंगे 3,84,000 और प्लस ये हो गया आपका 1,000। दिस इज द इफेक्ट। इसी तरह से आपको नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स दी हो सकती है। सपोज टू बी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज गिवन टू यू, commission received in advance ₹1,000। तो ट्रांजैक्शंस को अगर आप रीड करते हैं तो क्या समझ में आया कि जो कमीशन है वो आपने रिसीव कर लिया। कितना रिसीव किया, 1,000 रिसीव किया, लेकिन एडवांस में, मीन्स काम किया नहीं लेकिन इनकम आपने पहले रिसीव एडवांस में कर लिया। ठीक है, तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अब आप अगर रिसीव कर रहे हैं तो पैसा तो आ गया आपके पास, तो कैश विल इंक्रीज बाय 1,000। कैश इंक्रीज हो जाएगा, क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि रिसीव किया जा रहा है 1,000, तो कैश इंक्रीज हो गया, लेकिन एडवांस में रिसीव किया है, तो दिस इज नोन एज अनअर्न्ड कमीशन। ये वो कमीशन है जो अभी आपने अर्न नहीं किया लेकिन आपने उसे रिसीव कर लिया। तो ये क्या बन जाएगी, ये लायबिलिटी बन जाएगी आपकी। तो आप लायबिलिटी साइड में क्या करेंगे, इसको लायबिलिटी साइड में प्लस यहां पर आप क्या कर देंगे, अनअर्न्ड कमीशन का कॉलम बनाएंगे और उसमें आप यहां पर 1,000 लिख देंगे। बाकी किसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि कमीशन एडवांस में रिसीव किया तो अनअर्न्ड है। जो आपने काम अभी किया नहीं, एडवांस में रिसीव कर लिया, तो वो काम करना क्या बन गया, आपकी लायबिलिटी बन गया। तो इसलिए लायबिलिटीज में हमने लिख दिया अनअर्न्ड कमीशन। उसके बाद आप लाइन ड्रॉ करेंगे एंड अगेन मेक अ न्यू इक्वेशन। अब न्यू इक्वेशन बनाएंगे इसकी, तो न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगी, न्यू इक्वेशन 2,01,000 प्लस 50,000 प्लस 1,35,000 इक्वल टू 3,84,000 प्लस 1,000 एंड प्लस 1,000 आपका जो इनकम कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो ऐसे में भी नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस आपको गिवन हो सकती है। सपोज द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज गिवन सोल्ड गुड्स costing rupees 10,000 for rupees 12,000। तो अब इसमें देखिए क्या है,
सोल्ड गुड्स, गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, कितने की गुड्स सोल्ड हो रही हैं? 10,000 की। 4 रुपीज 12,000, और आगे मैंने लिख दिया ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे सोल्ड हो रही हैं। तो 10,000 की गुड्स 12,000 में क्रेडिट पर सोल्ड हो रही हैं। तो क्या करेंगे, देखिए गुड्स सोल्ड करेंगे तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन गुड्स, स्टॉक के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, सेल कर रहे हैं तो स्टॉक विल डिक्रीज बाय दैट अमाउंट। तो स्टॉक में से ये देखिए मैंने 10,000 माइनस कर दिया, ये देखिए ये स्टॉक था आपका, ये स्टॉक था 50,000, 50,000 में से ये क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 12,000 की गुड्स सोल्ड की हैं, तो सेल करते हैं तो पैसा आता है, लेकिन क्योंकि ये क्रेडिट पे सेल की है तो अभी पैसा आया नहीं, बाद में आएगा। तो इट मीन्स जिससे पैसा लेना होगा उसको हम क्या कहते हैं, डेटर्स कहते हैं। तो डेटर्स आपकी क्या है, एसेट है। तो आप यहां पर एसेट साइड में डेटर्स का कॉलम बनाएंगे और उसमें आप लिख देंगे कितना, प्लस 12,000। ठीक है, 10,000 की गुड्स थी, 10,000 सोल्ड हो रही हैं, गुड्स में से माइनस हो गया। 12,000 की सोल्ड की क्योंकि क्रेडिट सेल की, अभी अमाउंट रिसीव नहीं किया, तो 12,000 क्या बन गए आपके डेटर्स, तो डेटर्स में 12,000 लिख दिया। और क्या दिखाई दे रहा है, देखिए 10,000 की गुड्स 12,000 में सोल्ड कर रहे हैं, तो 2,000 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट का इफेक्ट किसके ऊपर आता है, कैपिटल पे। तो कैपिटल विल इंक्रीज बाय 2,000, और बाकी किसी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है। अब अगेन ड्रॉ द लाइन एंड न्यू इक्वेशन बनाएंगे। न्यू इक्वेशन, $2,01,000 आपका कैश, प्लस ये 50 में से 10 माइनस कर दिया तो कितना हो गया, 40,000 रह गया आपका स्टॉक, प्लस मशीनरी 1,35,000, और डेटर्स कितने हो गए, 12,000, एंड ये आपका 3,86,000 प्लस 1,000 एंड प्लस 1,000। उसके बाद नेक्स्ट, मे बी नेक्स्ट, received ₹11,000 from debtors in full settlement. Received ₹11,000, रिसीव कर रहे हैं कितना, 11,000। किससे रिसीव कर रहे हैं, डेटर से, जिससे लेना था पैसा, इन फुल सेटलमेंट। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था फुल सेटलमेंट का मतलब है हमें अकाउंट को क्या करना है, क्लोज कर देना है। रिसीव करेंगे तो आपका कैश इंक्रीज हो जाएगा। किससे रिसीव कर रहे हैं, डेटर्स से, तो डेटर्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, लेकिन कितने से डिक्रीज होंगे, क्योंकि फुल सेटलमेंट की है। मींस हमें डेटर्स में से माइनस कितना करना होगा, 12,000 माइनस करना होगा, तभी उसका अकाउंट क्लोज होगा। तो 12,000 हमने डेटर्स में से माइनस करके फुल सेटलमेंट कर दी। अब देखिए ध्यान से, आपने डेटर्स से 12,000 रिसीव करना था, 11,000 रिसीव करके 12,000 का अकाउंट क्लोज किया। तो देखिए क्या हुआ, आपको, आपने 1,000 रुपए कम रिसीव किए ना, तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस कहां से माइनस होगा, कैपिटल में से क्या कर
इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन की। तो डेटर्स में से हमने फुल अमाउंट को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, जीरो कर दिया, नील कर दिया हमने, और 12,000 रिसीव करना था, हमने सिर्फ 11,000 रिसीव किया डेटर से, तो 1,000 कम किया, तो वो क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस को कैपिटल में से क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और बाकी किसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। अगेन ड्रॉ लाइन एंड मेक न्यू इक्वेशन। अब न्यू इक्वेशन बनाएंगे, देखिए किस तरह से। इसमें 11,000 प्लस कर देंगे तो 2,12,000 कैश हो जाएगा, 40,000 आपका स्टॉक है, प्लस 1,35,000 मशीनरी एज इट इज, और प्लस ये क्या हो गया, नील हो गया, जीरो हो गया, इक्वल टू कैपिटल कितनी हो गई, 1,000 माइनस किया तो 3,85,000 प्लस 1,000 आपका आउटस्टैंडिंग रेंट था, और ये कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। इसी तरह से नेक्स्ट ले लीजिए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है received salary ₹2,000, रिसीव की है सैलरी 2,000, तो 2,000 की सैलरी रिसीव की है, रिसीव कर रहे हैं आप 2,000, तो कैश अगेन आ रहा है आपके पास, कैश आएगा तो कैश में क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये जो सैलरी है ये क्या हो गई आपके लिए, क्योंकि आप रिसीव कर रहे हैं तो इट बिकम्स द रेवेन्यू, तो रेवेन्यू आप इनकम हो गई आपकी, सैलरी रिसीव कर रहे हैं, तो ये कहाँ आएगी आपकी, कैपिटल में, कैपिटल में इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 2,000, और बाकी किसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा इस ट्रांजैक्शन का। Again draw line and make new equation. New equation 2,000 इसमें प्लस किए तो कितना हो गया, 2,14,000 प्लस 40,000 प्लस 1,35,000 मशीनरी, प्लस ये जीरो है तो ये कितना इसमें ऐड किया तो 3,87,000 प्लस 1,000 एंड प्लस 1,000, दिस इज। अब एक और ट्रांजैक्शंस ले लेते हैं। नेक्स्ट पेड ₹2,000 रेंट इन एडवांस। अब देखिए ये ट्रांजैक्शन क्या है, पेड ₹2,000 रेंट इन एडवांस, पेड कर दिया, कितना पेड किया, 2,000 दे दिया, पेड कर दिया, क्या दिया, किराया, रेंट, 2,000 रेंट पेड कर दिया, लेकिन एडवांस में पेड कर दिया, तो दैट इज प्रीपेड, ठीक है। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस नोन एज प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो रेंट अभी पेड नहीं करना था लेकिन आपने अभी पेड कर दिया, तो पेड कर दिया तो 2,000 रुपीज तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अब ये जो आपने एडवांस में पेड कर दिया इसको हम क्या कहते हैं, प्रीपेड। इसका बेनिफिट नेक्स्ट ईयर में होगा, तो इसलिए ये क्या बन गई आपकी, एसेट बन गई, तो
एसेट साइड में क्योंकि हमारा प्रीपेड का कोई कॉलम नहीं बना हुआ तो हम यहां पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे एसेट साइड में प्रीपेड एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस का कॉलम ऐड करके आप यहां पर प्रीपेड एक्सपेंसेस को लिख देंगे। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस था, एडवांस में पे कर दिया था, पे किया तो कैश कम हो गया, और ये प्रीपेड जो होता है, जो अभी पेड करना नहीं था, हमने एडवांस में पहले पैसा दे दिया, तो वो क्या बन जाता है, उसका बेनिफिट क्योंकि हमें नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में मिलेगा, इसलिए वो क्या हो जाएगी, उस ईयर की एसेट हो जाएगी। तो एसेट साइड में हमने कॉलम इंक्रीज किया और 2000 लिख दिया, और बाकी किसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगेन ड्रॉ लाइन एंड मेक न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन प्रिपेयर करेंगे। न्यू इक्वेशन इक्वल टू, ये देखिए माइनस कर रहे हैं 2000, तो 2,12,000 कैश हो जाएगा, प्लस 40,000 आपका स्टॉक है, प्लस 1,35,000 मशीनरी है, डेटर्स तो आपके नील हो चुके हैं, और ये आपका प्रीपेड एक्सपेंस था जो आपका रेंट, कैपिटल 3,87,000 प्लस ये आपका 1,000, और ये आपका एडवांस रिसीव किया था जो कमीशन, ये 1,000। तो ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशंस की मैंने जो रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस थी वो मैंने आपकी क्लियर कर दी। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि इन ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट क्या होगा? तो मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस हमने कवर कर ली। यू आर एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, रेंट आउटस्टैंडिंग किया हमने एक नया, नहीं क्या है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड, जो पेड करना था लेकिन अभी पेड नहीं किया, तो वो क्या बन जाएगी, लायबिलिटी बन जाएगी। तो लायबिलिटी साइड में कॉलम की बनाया, 1,000 वहां लिख दिया, और क्योंकि ये एक्सपेंस है तो कैपिटल में से माइनस कर दिया। नेक्स्ट था आपका डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी। तो डेप्रीसिएशन का मीनिंग होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। तो मशीनरी की वैल्यू 10% कम हो गई, तो ये है आपकी मशीनरी 1,50,000। इस पे आपने क्या किया, 10% कैलकुलेट किया, 15,000 माइनस किया तो ये 1,35,000। और डेप्रीसिएशन का मीनिंग होता है वैल्यू कम हुई तो इट बिकम्स द एक्सपेंस। तो एक्सपेंस है तो ये क्या कर दिया, ये देखिए कैपिटल में से माइनस कर दिया। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में रिसीव किया कमीशन, तो रिसीव कर लिया तो कैश क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कैश इंक्रीज हो जाएगा। एडवांस में जो किया तो वो काम करना क्या बन जाएगा, आपकी लायबिलिटी बन जाएगा। तो लायबिलिटी साइड में आपने अनअर्न्ड कमीशन लिख दिया। तो जो इनकम एडवांस में रिसीव की जाती है दैट इज नोन एज अनअर्न्ड इनकम, मींस आपने अर्न नहीं की लेकिन रिसीव कर ली। ऐसे ही है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹12,000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे 10,000 की गुड्स 12,000 में सोल्ड की, तो गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो स्टॉक में से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। कितने की सोल्ड हो रही है, 12,000, लेकिन क्रेडिट है तो डेटर्स का ये देखिए कॉलम इंक्रीज किया एसेट साइड में, और वहां पे हमने क्या लिख दिया, 12,000। 10,000 की गुड्स 12,000 में सोल्ड की तो 2,000 का प्रॉफिट हुआ, तो वो हमने क्या कर दिया, कैपिटल में इंक्रीज कर दिया। ऐसे ही लीजिए, रिसीव्ड ₹11,000 फ्रॉम डेटर्स इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट आ गई तो इट मींस उस अकाउंट को आपको, डेटर्स के अकाउंट को क्या करना है, निल करना है, क्लोज करना है। तो डेटर्स का अकाउंट क्लोज होगा कितने से, डेटर्स 12,000 है, तो 12,000 में से ये देखिए आपने ये 12,000 माइनस कर दिया तो ये निल हो गया। और रिसीव कितना किया, 11,000।
12,000 डेटर से लेना था, आपने सिर्फ 11,000 लिया और सेटलमेंट कर दी, तो 1,000 का क्या हुआ, लॉस हुआ, तो लॉस कैपिटल में से माइनस कर दिया। ऐसे ही नेक्स्ट, रिसीव्ड सैलरी, सैलरी रिसीव की, रिसीव कर रहे हैं 2,000, तो रिसीव कर रहे हैं तो कैश प्लस हो गया 2,000 से, और सैलरी क्या हो गई, आपकी इनकम हो गई, तो इनकम का किसके ऊपर इफेक्ट आता है, कैपिटल पे, कैपिटल में प्लस कर दिया। नेक्स्ट लास्ट ट्रांजैक्शन जो की है, पेड ₹2,000 रेंट इन एडवांस, हमने 2,000 रुपए रेंट क्या कर दिया, एडवांस में दे दिया। तो जो चीज एडवांस में पेड की जाती है उसको हम कहते हैं प्रीपेड, प्री प्लस पेड, पेड इन एडवांस। तो एडवांस में पेड किया, पेड कर दिया, तो इफेक्ट क्या आएगा, कैश अकाउंट तो उतने से ये कम हो जाएगा, और ये जो प्रीपेड रेंट है ये क्या बन जाएगी, एसेट, क्योंकि इसका बेनिफिट है जो सा वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में मिलेगा। तो हमने एसेट साइड में देखिए प्रीपेड का कॉलम ऐड किया और उसमें कितना लिख दिया, 2,000 लिख दिया, उसके बाद टोटल किया। तो ये आज हमने क्या कर लिया, अकाउंटिंग इक्वेशंस कर ली। यू आर एबल टू डू द क्वेश्चंस, आप मेरे को बताना कि आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं या नहीं, और अगर किसी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई ट्रांजैक्शंस में जिसका ट्रीटमेंट आपको क्लियर नहीं हो रहा, तो मुझे आप बता देना, तो हम उसकी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देंगे। थैंक यू सो मच।